हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान और विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें हमारा प्रथम चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो एक टॉपिक है पिछली कक्षा में जिसका हमने अध्ययन किया था, वो किया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, धारा के कारण कई बार हम ये महसूस करते हैं कि कहीं चीजें गर्म हो जाती है या उनको देख भी पाते हैं, जैसे बल्ब की, विद्युत बल्ब की सहायता से, हीटर की सहायता से। तो विद्यार्थियों, ये जो ऐसे गुण हैं वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को ही बताते हैं और ये तापीय प्रभाव पर ही आधारित है। तापीय प्रभाव विद्युत धारा क्यों उत्पन्न करती है, कैसे करती है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि चालक में मुक्त आवेश होते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं उसके सिरों पर, तो आवेश गतिमान हो जाते हैं और टकराने से उनकी गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इन चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हमारी विद्युत धारा का ये लास्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। उसके बाद में एक क्लास हम और लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक की जितनी भी है तो वो अगली क्लास में आएगी, कल वाली। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है वो, और उसके साथ ही उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आज सोल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, वो है विद्युत शक्ति। कौन सा है? विद्युत शक्ति। देखो नाम तो आपने पहले सुना होगा, शक्ति। अब ये शक्ति कौन सी है? विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर भी बोलते हैं विद्युत शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति होती क्या है? नॉर्मल अगर व्यवहारिक रूप से हम समझना चाहे तो शक्ति तो शक्ति होती है। कहने का मतलब अगर हमारे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो डिपेंड करेगा कि आपकी शक्ति कितनी है, उतनी। एक व्यक्ति है वो 100 किलो का कोई पत्थर उठा रहा है, एक व्यक्ति को 50 किलो के पत्थर उठाने में भी बहुत ज्यादा राम राम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये 50 किलो का पत्थर जिससे नहीं उठाया जा रहा है उसकी शक्ति कम है, जो व्यक्ति आसानी से 100 किलो का पत्थर उठा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, शक्ति क्या होती है। अब विद्युत शक्ति क्या होती है? तो विद्यार्थियों, कार्य करने की दर। अगर किसी वस्तु के द्वारा, किसी चालक के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, अभी समझ लेंगे, अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो जो विद्युत शक्ति है उसकी मैं परिभाषा आपके यहाँ नोट कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, देखिए कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। अब देखिए क्या हो गया, कार्य करने की दर क्या होती है? कार्य करने की दर का मतलब होता है व्यक्तियों की एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया है, उसे ही हम कार्य करने की दर कहते हैं। तो कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो ये तो याद रह जाएगी, अभी याद हो गई होगी, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। कार्य करने की दर जो है उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और इस शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से दर्शाते। इसे हम किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते। और ये जो P है ये हम कह रहे हैं कि कार्य करने की दर है, तो कार्य तो हो गया W। यहाँ पर कार्य करने की दर का मतलब क्या हो गया? कार्य W है और दर जहां भी आ जाता है उसके बाद में समय जरूर आता है। तो यहाँ ये हो गया आपका समय T। तो ये हो गया P बराबर W/T, और यही बताता है कि इसे हम कार्य करने की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर। जहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, ये जो आपका W है वो है विद्यार्थियों किया गया कार्य, किया गया कार्य। ये जो आपका T है वो है लिया गया समय, लिया गया। कोई कार्य करे तो समय लगेगा नहीं लगेगा? तो वही है ये लिया गया समय। तो किया गया कार्य और लिए गए समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ये जो P है, P क्या है आपका? ये है विद्युत शक्ति।
इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये होता है P बराबर W/T। विद्युत शक्ति जहां पर W किया गया कार्य है, आप कोई कार्य कर रहे हो, उस कार्य में कितना समय ले रहे हो वो है यहाँ पर लिया गया समय। क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखो इससे हम इस विद्युत शक्ति का फॉर्मूला निकालते हैं। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला अगले पेज पर ले लेता हूं मैं। अभी देखो हमने निकाली थी एक समीकरण P बराबर W/T। ये समीकरण नहीं है, ये वैसे विद्युत शक्ति की परिभाषा से हमने फॉर्मूला लिखा है। क्योंकि विद्युत शक्ति क्या कहती है, किए गए कार्य करने की दर क्या होती है, विद्युत शक्ति। तो जहां दर आ जाता है वहां पर हम समय का भाग दे देते हैं। तो ये तो कार्य और ये समय का हमने भाग दे दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, चूंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो आपका किया गया कार्य है वो QV के बराबर होता है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो किया गया कार्य है वो क्या होता है, QV के बराबर। जहां पर ये जो Q है आपका, ये Q क्या है विद्यार्थियों, आवेश। Q क्या है, आवेश है। V क्या है, V विभवांतर होता है। इन्हीं चालक तार के दो सिरों का विभवांतर। दो सिरों के विभवांतर से आप क्या समझते हैं, दो सिरों के विभवांतर का मतलब है उसके सिरों पर विभवों का अंतर, और विभवों का अंतर होगा तभी उस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी विद्यार्थियों। अगर विभवों का अंतर नहीं होता है तो चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक बार फिर बता देता हूं, दोनों सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का काम बैटरी करती है आपकी। जो बैटरी है उसे कहा जाता है सेलों का संयोजन। बहुत सारे सेल अगर आप इकट्ठे करके संयोजित कर देते हो तो वो बैटरी बन जाती है। इतना ही फर्क रहता है विद्युत बैटरी और सेल में। तो यहाँ पर Q आवेश है, V विभवांतर और W आप जानते ही वर्क है, कार्य है, किया गया कार्य है। तो इसको मैं ऊपर वाले समीकरण में पुट कर दूं, क्योंकि इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण 1, इसको दे देता हूं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से मान इसमें रखें, समीकरण 1 में रखें। इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, W बराबर QV/T आएगा नहीं आएगा, आ गया सर। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए हमने जब विद्युत धारा शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। तो आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब आवेश में किसका भाग देना है, समय का देना। क्योंकि यहाँ पे तो था कार्य करने की दर, तो कार्य में किसका भाग दिया, दर का। दर मतलब समय, और इसको हमने क्या कह दिया, विद्युत शक्ति। वहां विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह, आवेश क्या, Q की दर मतलब समय का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो I है वो होती है आपकी Q/T, और इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, IT के। देखो T इधर आ जाएगा, तो जो आपका Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, IT। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समस्या रहनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये मान में समीकरण 3 में रख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं आपके समीकरण 3 से, समीकरण 3। देखो समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, P बराबर Q का मान क्या, IT, तो मैंने रख दिया ये IT। V यहां पर है पहले से, तो ये V/T है, ये देखो अपॉन में T, P बराबर Q, V/T है, तो Q की जगह हमने रख दिया IT, और V का V पड़ा है, अपॉन में T है तो T रख दिया। अब देखो ये दिख रहे हैं, काट दो। ऐसी चीजें तो दिख जाती है ना, उनको हफ्तों काट दिया करो। ये जीवन में बहुत ज्यादा समस्या होती है बाद में, तो इनको काट दिया करो। काटने के बाद कोई समस्या नहीं रहने वाली। देखिए विद्यार्थी, इसको काटने के बाद मेरे पास बचता है P बराबर VI, और यही है आपके विद्युत शक्ति का सूत्र। किसका, विद्युत शक्ति का सूत्र को कई बार हम व्यंजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों,
व्यंजक बी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत शक्ति का सूत्र, P बराबर VI। यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। देखिए क्या किया हमने कहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो हमने P बराबर W/T परिभाषा से लिख लिया। फिर हम जानते हैं कि जो कार्य है वो आवेश और विभवांतर का गुणनफल होता है, तो हमने W बराबर Q भी लिखा, इसको उठा के यहाँ रखा, यहाँ रखने पर तो ये स्थिति प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से कि जो आवेश है वो धारा और समय का गुणनफल होता है, तो ये आवेश धारा और समय का गुणनफल हो गया। यहां से हमने इसको आवेश की जगह रख दिया, आवेश की जगह रखा तो हमें ये IT और V पास में बड़ा ये प्राप्त हो गया। भाग किसका दे रहे हैं? T का। T से T हम जानते हैं कट जाए, और कटते ही हमारे पास P बराबर क्या आ गया? V यही क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए अब देखो यहां तक तो हमने सोल्व कर दिया। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मात्रक की। पहले हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इससे और कौन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। चलिए पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक, देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि P का जो मात्रक है, P क्या है? विद्युत शक्ति है, तो P का जो मात्रक है बच्चों वो किसके बराबर होगा? ये कह सकता हूं क्या कि V गुणा I का मात्रक के बराबर। किसके बराबर होगा? V गुणा I के मात्रक के बराबर होगा। कह सकते हैं ना? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि विद्युत शक्ति ही तो V गुणा I है, P ही तो VI है। भाई फॉर्मूले में क्या है? P बराबर VI। तो अगर मैं इसका जो मात्रक रखूं वो इसके बराबर होना चाहिए, या इसका मात्रक इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के परिमाण में तो समान है। इसके गुणनफल को तो हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इनके मात्रक को गुणनफल को क्या कहेंगे? शक्ति का मात्रक कहेंगे। तो P का मात्रक हमें निकालना है। P का मात्रक बराबर हो जाएगा विद्यार्थी, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है सर, गुना I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इतने तो मेरे बच्चे जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो होशियार हो तुम। तो इस प्रकार से जो शक्ति है उसका मात्रक हो गया वोल्ट गुणा एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट गुणा एम्पियर। अब समस्या सर ये तो बड़ा है, गुणा में कैसे याद रखेंगे? तो देखो इसको छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको छोटा कर देते हैं। देखो बच्चों इस वोल्ट गुणा P का मात्रक, बच्चों इस वोल्ट गुणा एम्पियर को ही हम वोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोट कहते हैं। ये कहते हैं ऐसे, या इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं वोट। तो ये आपके पास आ गया है इसका मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक। इसका मात्रक आया बच्चों विद्युत शक्ति का। ये विद्युत शक्ति का मात्रक है जी। हाँ तक हमें आना था। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वोट हो गया। अब देखो ये वोट विद्युत शक्ति का मात्रक है, क्या काम आता है? देखो कभी कभी आप कहीं जाते तो आपने देखा होगा, अगर आप बल्ब खरीद रहे हो तो आपने सुना होगा कितने वोल्ट का है? 100 वोल्ट का है। ट्यूबलाइट कितने की आती है? 40 वोल्ट की आती है। जो एलईडी आती है 9 वोल्ट की या 7 वोल्ट की आती है। तो ये शक्ति है। क्या फर्क पड़ता है इसमें? ये 100 वोल्ट का लगा दिया, ये 40 का लगा दिया, 50 का लगा दिया। ऐसे वोल्ट बदलने से क्या फर्क पड़ता है? इनके जो मात्रक की है उसकी संख्या बदलने से क्या फर्क पड़ता है? बच्चों इनसे विद्युत का कंजप्शन, विद्युत का कंजप्शन मतलब खर्च, विद्युत खर्च जो है वो कम ज्यादा होता है, वेरिएबल होता रहता है। कहने का मतलब अगर आपने कहीं पर 100 वोल्ट का बल्ब लगाया है, इसका मतलब ये हो गया कि वो 1 सेकंड में 100 वोल्ट विद्युत खर्च कर देगा, 100 वोल्ट की शक्ति संग्रहित कर लेगा 1 सेकंड में। कहां से? जहां से विद्युत धारा आ रही है वहां से। और वहीं अगर मैंने 9 वोल्ट का एलईडी लगाया है तो वो 1 सेकंड में 9 वोल्ट एलईडी ही 9 वोल्ट विद्युत ही संग्रहित कर पाएगा। तो जो ज्यादा विद्युत संग्रहित करेगा वो प्रकाश भी ज्यादा देगा।
तभी तो आप देखते हो 100 वोल्ट का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है जबकि 9 वोल्ट की एलईडी कम प्रकाश देती है। ये कारण होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कहीं एलसी आती है तो एलसी पर रेटिंग आती है, लिखा होता है कि 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है। उसका मतलब है 5 स्टार है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी विद्युत कम खर्च करेगी और कम खर्च करने में आपको अच्छी क्वालिटी देती है। तभी तो हम कहीं पर खरीदने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार पंखा ले रहे हैं या कोई भी उपकरण ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि कंपनी का दो, लोकल का नहीं लेना है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि कंपनी की चीजें जो होती है, जो वेल फर्निश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, उन कंपनियों में क्या होता है कि जो उनके उपकरण बने हुए होते हैं जिनका संयोजन करके मान लो कूलर का निर्माण किया है, एसी का निर्माण किया है, टीवी का निर्माण किया है, जो उपकरण होते हैं वो विद्युत के अच्छे तरीके से चालक लिए काम में लिए जाते हैं, अच्छे उपकरण काम में लिए जाते हैं, उनमें जो विद्युत खर्च है वो कम आता है। जैसे पहले टीवी होती थी बहुत बड़ी, आजकल टीवी आती एलईडी, दीवार पे छिपा दो, कहीं लटका दो उसको। पहले बड़ी जो टीवी होती थी वो विद्युत खर्च ज्यादा करती थी, अब कम करती है। इसका यही कारण है कि इनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है, इनकी शक्ति कम कर दी जाती है, जिससे कि विद्युत खर्च कम करते हैं, कम शक्ति में अच्छी क्वालिटी प्रदान कर दी जाती है। ये फर्क होता है विद्यार्थियों क्वालिटी। तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, तो इसी पेज में लिख देता हूं यहां तक कि जो आपका मात्रक है, ये इस मात्रक को हम थोड़ा सा अलग रूप से बात बदल देंगे और कौन से फॉर्मेट में आ सकता है वो फॉर्मेट में बदलते हैं। चलिए देखो, हमने अभी निकाला था कि विद्युत शक्ति P है वो V गुना I के बराबर। विद्युत शक्ति P है जो किसके बराबर होती है विद्यार्थी? V गुना I के बराबर। कोई समस्या नहीं है, जानते। अब देखो यहाँ पर इसको हम और ज्यादा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? देखो क्या हो सकता है कि हम जानते हैं P बराबर VI होता है। अब हम ओम के नियम से, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम, ओम का नियम पढ़ा था ना पिछले कक्षा में। ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? IR। तो मैं इस V की जगह क्या रख सकता हूं? IR रख सकता हूं। तो देखो हमारे पास विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। V की जगह मैंने रख दिया IR और गुना में पहले से कौन है? I। तो P बराबर हो गया विद्यार्थियों I²R। ये एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अगर को विद्युत शक्ति निकालनी और उपकरण में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध दे रखा है तो इस तरीके से निकालोगे। उपकरण के विभवांतर और धारा दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और तीसरी बात, और देखो V बराबर IR की जगह मैं I का मान पुट कर देता हूं तो V अपॉन में R हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है ना, इसमें से एक बार तो यहां मैंने V का मान पुट कर दिया और दूसरी बार यहां मैंने I का मान पुट कर दिया। एक बार तो किसका मान पुट कर दिया? V का। दूसरी बार किसका कर दिया? I का मान पुट कर दिया। तो V बराबर IR, देखो V का मान पुट किया तो V बराबर IR, और अब मैं I का पुट करूंगा तो V बराबर I बराबर V अपॉन में R। तो ये V अपॉन में R। देखो अब हमारे पास जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी? P बराबर VI। तो V की जगह तो V और I की जगह रख दिया V अपॉन में R। तो हमारे पास विद्युत शक्ति आ गया विद्यार्थी V² अपॉन में R। कोई समस्या नहीं है। तो ये एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया। जब आपको विभवांतर और प्रतिरोध दे रखा हो तो शक्ति कैसे निकालें। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं। विद्युत ऊर्जा कितनी खपत हो रही है वो हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए विद्युत ऊर्जा, खपत विद्युत ऊर्जा, उसको मैं E से लिखा देता हूं। और खपत विद्युत ऊर्जा जो होती है वो होती है शक्ति गुणा समय। क्या होती है? शक्ति गुणा समय। शक्ति तो उस उपकरण की कितनी शक्ति का है, 100 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, कितने का है और कितने समय तक धारा प्रवाहित की जा रही है, उन दोनों का गुणनफल जो होगा। क्योंकि 1 सेकंड में 100 वोल्ट का मतलब क्या हो गया?
कि एक सेकंड में इतनी धारा और इतनी खपत हो रही है वहां पर ऊर्जा, या इतनी शक्ति कंज्यूम हो रही है। अब उसमें मान लो 2 सेकंड के लिए तो 200 वोट, 3 के लिए तो 300 वोट, 4 के लिए तो 400 वोट। इस तरीके से हम विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं कितनी ऊर्जा खपत हुई। जैसे आपने हीटर लगाया, हीटर की जो आपकी रोड है वो मान लो 1000 वोट की आती होगी। अब 1000 वोट की आती है, मतलब 1 घंटे तक उसको चलाओगे तो 1 यूनिट निकाल देंगे। आपका जो मीटर है, मीटर में 1 यूनिट निकाल देंगे। देखो ये जो पॉपुलर व्यवहारिक रूप से काम आता है ना, किलोवोट ओवर है। व्यवहारिक रूप से काम आने वाला जो इसका मात्रक है ना, किलोवोट ओवर है। तो ये जो 1000 वोट की, 1000 वोट की मतलब 1 किलो वोट की, 1000 वोट का मतलब क्या हो गया, 1 किलो वोट। नहीं आ रही, देखो अगर आपके पास मान लेते 1000 वोट का वो कोई हीटर है, क्या है, हीटर, और इसे आपने 1 ओवर तक 1 घंटे तक चलाया है। 1000 वोट का कोई हीटर है और इसे 1 घंटे तक चलाया है, तो जो खर्च विद्युत है वो हो जाएगी आपकी 1 किलोवाट पर आवर। इसका मतलब होता है कि आपके मीटर में 1 यूनिट निकल जाएगी। आप जब बिल जमा करवाना चाहते हो, कहना है 700 यूनिट आई हुई है, इस महीने में 80 यूनिट ही आई है, इसलिए गेलो जी ने फ्री कर दिया क्योंकि अभी 100 यूनिट तक फ्री हो जाते हैं। तो 2 बिल के 200 यूनिट हो जाएंगे, बिल की पूरे बिल के 2 महीने में 200 यूनिट हो जाएंगे। तो ये जो 1 यूनिट है ये बनती है 1000 वोट का कोई उपकरण हम 1 घंटे तक चलाएं तो। जैसे 10 आजकल 9 वोट की एलईडी आती है, तो मान लो 10-10 वोट की 10 एलईडी, 10-10 वोट की 10 एलईडी, तो कितना हो गया, 100 वोट। अब उसको आप कितने घंटे तक चलाओ, 10 घंटे तक चलाओ तो 1 यूनिट आएगा। कितना यूनिट का होगा, 1 यूनिट आपका मीटर रीडिंग देगा। वैसे ही आपने मान लो हीटर लगा रखा है 1000 का, या 1000 वोट की पानी गर्म करने की रोड लगा रखी है, तो वो 1 घंटे तक चलेगी तो 1 यूनिट आएगा। मीटर में कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। ये यूनिट ये किलोवाट घंटा में होता है। यूनिट जो है वो किसमें होती है, किलोवाट घंटा। देखिए जाते हैं किलोवाट घंटा जो है वो कार्य निकलता है इस तरीके से। देखो कैसे निकलता है, 1 किलोवाट में कितने वोट, 1000, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वोट, 1000 गुना 1 ओवर्स में सेकंड कितना है, 3600 से। तो इसको हम गुणा करके लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5। देखो 36 गुणा 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 जूल। ये टोटल किया गया कार्य है विद्युत खर्च के रूप में। या फिर इसको आपको ये भी ध्यान रखना ऐसे भी लिखा जाता है 10 की घात 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर्स के बराबर कितने जूल का कार्य होता है। 1 किलोवाट आवर्स विद्युत खर्च में विद्युत खर्च होती है, तो उसमें कितना कार्य किया जाता है। अगर ये पूछा जाए तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर। तो पहला न्यूमेरिकल पहले इसकी करवा देता हूं, उसके बाद अपन आ जाएंगे वापस कल वाले पे 1-2। ये आपके बुक का एक न्यूमेरिकल है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखें ये आपकी बुक का है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित किया गया। जनित्र क्या होता है विद्यार्थियों, जनित्र देखो नाम आया है जनित्र, आप आने वाले आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे जनित्र होता क्या। जनित्र जनित्र होता है धारा उत्पन्न करने की युक्ति, इससे हम धारा बनाते हैं। आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे कैसे बनाते हैं। तो 220 वोल्ट एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। ये जनित्र जो है वो 220 वोल्ट की धारा उत्पन्न कर रहा है, उससे संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो बल्ब है उस बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति ज्ञात करना है, पहले लिखना है दिया हुआ क्या है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सीधा सा फंडा होता है, आप सबसे पहले वो चीजें लिख लो जो दी हुई है। आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आगे क्या करना है अपने आप पता चल जाएगा। दी हुई क्या क्या, देखो इसको मैं प्रोसेस से कर रहा हूं, आप समझ लें एक बार। सबसे पहले लिखना दिया हुआ, क्या लिखोगे, दिया हुआ। क्लियर, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ऐसा वोल्ट V, कितना वोल्ट, 220 भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 220। और क्या दिया हुआ है,
धारा दी हुई है कितनी, आई बराबर 0.50 एम्पियर। धारा कितनी दे रखी है, 0.50 एम्पियर, इतना ही दिया हुआ है। निकालना क्या है, बल्ब की शक्ति निकालना है जी, ये बल्ब की शक्ति। अब देखो ये तो सबसे पहला काम है जब आपको कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता, जो दिया है लिख दिया। अब आप वो लिखो जो पूछा है। पूछा क्या है, विद्युत शक्ति, तो इसको हम किससे लिखते हैं, पी से। अब देखो कि इस पी में कोई फॉर्मूला है क्या, तो हम देखेंगे हाँ बिल्कुल सर है, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पी बराबर वी आई। क्या पढ़ा है, पी बराबर वी आई। सर हमने ये भी तो पढ़ा था कि जो P है V की जगह आई आर रखते हैं तो आई स्क्वायर आर होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो 3 फॉर्मूले बताए थे, बिल्कुल बताए थे। देखिए फिर ये भी तो पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन में आर, ये P के फॉर्मूले पढ़े थे सर हमने। तो अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो विद्यार्थियों आपको दिया हुआ क्या, V और I, इनमें से देखो V और I किसमें है, कोई फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि मान तो वही दिया है आपने। तो V और I हमें पता है, ये लगाना है। आई और आर पता है क्या, नहीं पता। नहीं पता तो कैसे लगाओगे, जब आर का मान ही पता नहीं है तो लगाओगे ऐसे, मान लाओगे कहां से। यहां पर भी दिया हुआ लेकिन आर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पी बराबर बी आई। चलिए इसको इरेज कर देता हूं, फिर अपन चलते हैं न्यूमेरिकल पर। अब फॉर्मूला सर पी बराबर बी आई होता है, ठीक है। क्या दे रखा है, बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट गुना आई, आई कितना दे रखा है, 0.5 एम्पीयर। तो P बराबर हो गया 110। अब वोल्ट गुना एम्पियर क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो जो शक्ति है विद्यार्थियों को कितनी है, शक्ति हो गई 110 वोल्ट। कितनी शक्ति हो गई, 110 वोल्ट। कोई समस्या है क्या, यह आपकी एनसीईआरटी बुक का 12.12 उदाहरण है। एनसीईआरटी बुक का 12.12 उदाहरण है। क्लियर है, चलिए अगले न्यूमेरिकल पर चलता हूं, आप करने की कोशिश करना देंगे इसे। क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे तक, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, जिसको व्यवहारिक रूप में हम कहते हैं ना फ्रिज, तो 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। आप 8 घंटे रोज चलाते हो उसको आप, और 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना होगा, कितने, अगर आप 400 वोल्ट के एक फ्रिज को रोज 8 घंटे चला रहे हो, रोज कितने घंटे चला रहे हो, 8 घंटे, तो 30 दिन बाद 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से, किलोवाट आवर का मतलब प्रति यूनिट, एक यूनिट की दर से अगर आपसे पैसे लिए जाएंगे तो कितने पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप घर पर खर्च होने वाली, जो घर पे आपके बिल आता है उस बिल के आप यूनिट निकाल के उसके कैलकुलेशन करके आप पता बना सकते हो कि मुझे कितना बिल इस महीने जमा करवाना है। देखिए कितने वोल्ट का अनुमत, कितना वोल्ट है, 400 वोल्ट। तो आपको क्या दे रखी है, पी दे रखा है। अच्छा वोट नहीं है, थोड़ी सी इसमें समस्या है। क्या है, वोट नहीं है, बी है, 400 वोल्ट। प्रिंट सही नहीं है मेरे ख्याल से, 400 वोल्ट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो क्या है आपके पास दिया हुआ, बी दे रखा है कितना, 400 वोल्ट। टाइम दे रखा है कितने घंटे चला रहे हैं रोज, वो छोड़ो उसके बाद, और दर दे रखी है वो भी 3 रुपए प्रति दिन। तो टाइम है रोज 8 घंटे, 8 ओवर प्रति दिन, और कितने दिन तक, 30 दिन तक। और जो दर है, पैसे जो लगने हैं वो कितने हैं, 3 आरएस प्रति किलोवाट ओवर के हिसाब से, या प्रति यूनिट लिख सकते हैं आपको, 3 आरएस ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं ये निकाल देता हूं कि कुल शक्ति कितनी खर्च हो रही है, पहले तो ये निकालते हैं शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है विद्यार्थी, P बराबर वी आई। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई। V कितना है, 400। I धारा, धारा नहीं पता यहां पर कितनी दे रखी है, चलो उसको भी छोड़ो, धारा नहीं दे रखा है तो हम ये निकाल देते हैं कि 400 वोल्ट का रेफ्रिजरेटर है, कितने घंटे चलेगा, 8 घंटे चलेगा, कितने दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा।
चलो मैं इसको सब को निकाल लेता हूँ कि कुल कितनी खर्च हो रही है। 400 गुणा 8 गुणा 30, कुल जो यूनिट है वो निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 गुणा 30, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 0, और ये हो जाएगा 6 और 9, 96 जूल। कुल जो विद्युत खर्च हो रही है या कुल जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य हो गया 96 जूल का। कितना कार्य हो गया विद्यार्थी? 96 जूल का। देखो ये जो 96 जूल है इसको भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल 1 मिनट गड़बड़ करती है थोड़ी सी यहाँ पर। ये जो वोट है बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो है आपका वो पी दे रखा विद्यार्थी, पी दे रखा है। ये जो पी है 40 वोट है और ये 400 वोट है, ये 400 वोट ही है। देखो यार ये जो हमने चीज निकाली है वो कहां से निकाली है? देखो हमने पढ़ा था किया गया जो शक्ति है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P बराबर W अपॉन में T, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यहां से हम कार्य निकाल देते हैं। देखो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T। कार्य क्या हो जाएगा? P गुणा T। कोई समस्या नहीं, कार्य जो है वो कितना हो गया? P गुणा T। अब P कितना दे रखा है? ये 400 वोल्ट दे रखा है। T टाइम कितना? 8 घंटे रोज, और कितने दिन? 30 दिन। तो जो कार्य है वो आ गया कितना? 96,000 जूल। कार्य कितना आ गया विद्यार्थियों? 96,000 जूल। अब देखिए हमें क्या निकालना है? कुल खर्च निकालना है। क्या निकालना है विद्यार्थी? कुल खर्च। तो कुल खर्च हो गया 96,000, और प्रति 1 किलोवाट पर कितना? 3। तो इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? देखो ये आ गया आपका 3 0 तो पहले ही रख दूं, 6 3 की 18, 1 बच गया 27 और 1 288। अब देखो ये जो मान निकला है आपका, ये 288 और 000 ये निकला है इस वोल्ट के अनुसार। जबकि आपको ये कह रहा है कि ये जो आपको मापना है वो किसमें मापना है? किलोवाट घंटे में। किसमें मापना है? किलोवाट घंटे में। तो इस 96 की जगह हमें क्या काम में लेना है? ये देखो ये जो गलतियां हैं इस तरीके की गलती नहीं करनी है। ये 96 जो है, इस 96 की जगह सिर्फ 96 गुणा 3 आएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? 288 रुपए के बराबर हो जाएगा। 288 रुपए के बराबर। अब ये 96 कैसा है? ये हाँ 96 किलो जूल इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किलो। 96 और गुना 1000 में 1000 मतलब 1 किलो हो गया, किलो जूल इसको लिख सकते हैं। कितने रुपए खर्च होंगे? 288 रुपए खर्च। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये पिछली कक्षा का, जिसमें हमने एक प्रतिरोधों के बारे में कुछ पढ़ा। फटाफट इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। देखिए क्या, परिपथ में 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम के, ये 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम की श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, कितनी विद्यार्थियों? 6 वोल्ट की, प्लस से माइनस धारा आई जा रही है, धारा आई आ रही है। तो पहले तो मैं पर आर तुल्य निकाल देता हूं। क्या निकाल देता हूं? आर तुल्य। तो विद्यार्थियों श्रेणी क्रम में आर तुल्य क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देना है। 2 + 4 कितना हो गया? आर तुल्य। आर तुल्य बराबर हो गया 6 ओम। क्लियर? अब देखो इस परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल देते हैं। परिपथ में प्रवाहित क्या निकाल देते हैं? धारा। तो परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा V बराबर IR होता है ओम नियम से। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट की बैटरी है। R कितना निकाल दिया? तुल्य 6, इसका मतलब 1 एम्पीयर। यानी कि इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पीयर है। क्लियर है? धारा कितनी प्रवाहित है? 1 एम्पीयर। अब देखो पूछा क्या, अब ये पूछा है कि 4 ओम प्रतिरोध से, कितने ओम से? 4 ओम प्रतिरोध से 5 सेकंड में उत्पन्न उष्मा ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों हमने उष्मा का फॉर्मूला पढ़ लिया था, I2RT। तो यहाँ H बराबर I का मान कितना निकाल दिया? 1 का स्क्वायर, R कितने ओम पर? 4 पर। मान लो 2 पर पूछता तो यहाँ 2 रख देते। तो 4 का मतलब 4 गुना समय कितना दे रखा है? 5 सेकंड। तो ये 5। तो आपकी H बराबर आ जाएगा 20। H बराबर कितना आ गया? 20। कितनी उष्मा? उष्मा का मान कितना आ गया? 20। इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा कितनी उष्मा उत्पन्न की जा रही है?
20 मान की उष्मा उत्पन्न की जा रही है। अगर मान लो यही उष्मा आपको 2 जूल से पूछी जाती तो आप ये ज्ञात करोगे कि 2 ओम के प्रतिरोध पर 2 ओम के प्रतिरोध पर कितनी उष्मा उत्पन्न की जा रही है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम आपकी बुक के जितने भी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो सारे लेकर आएंगे, वो सारी सॉल्व करेंगे।